नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निकाय चुनाव अब बिल्कुल करीब आ गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो निकाय चुनाव के चुनाव प्रचार थमने के सिर्फ 2 दिन शेष हैं, यानी कि 2 तारीख को निकाय चुनाव थम जाएगा और निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 4 तारीख को होगा। ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक दलों ने अब चुनाव प्रचार उनका चरम पर है और 1 दिन बाद उनका चुनाव प्रचार थमेगा। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार की सारी रणनीति पूरी कर ली है और सभी मतदाताओं तक पहुंच गए हैं। ऐसे में आज ये चिंतन का विषय है क्योंकि सारे लोग अब ये मन बना चुके हैं कि किसको वोट करेंगे, कौन उनका सभासद का प्रत्याशी होगा और कौन उनका महापौर का होगा। ऐसे में एक वर्ग ऐसा है जो बहुत असमंजस की स्थिति में है और उसको लेकर के बहुत ऊहापोह है। बात कर रहा हूं मैं कायस्थ मतदाताओं की। कायस्थ मतदाता इसलिए असमंजस में है क्योंकि उसकी लखनऊ में भारी संख्या है। कहा जाता है कि कायस्थ मतदाता लगभग 6.5 लाख के आसपास है और ऐसे में कायस्थ निकाय चुनाव में क्या करेगा, ये सब जानने समझने के लिए आज हमारे पास हैं लखनऊ के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कायस्थ संघ अंतर्राष्ट्रीय जैसी संस्था को संचालित करने वाले दिनेश खरे। उनकी संस्था हालांकि भारत से बाहर भी काम कर रही है लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में खासी सक्रिय है। ऐसे में आज हम उनसे समझेंगे कि वो चूंकि कायस्थों से सीधे जुड़े हुए हैं और बड़ा वर्ग और बड़ा समाज उनसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उन्होंने क्या मन बनाया है और कायस्थ इस बार क्या करेगा। क्या कायस्थ मतदाताओं के साथ जाएगा, कायस्थ प्रत्याशियों के साथ जाएगा, राजनीतिक दलों की सीमाओं को तोड़ते हुए, कोई बैरिकेडिंग नहीं होगी। जैसा कि कायस्थ हमेशा एक सेफ रास्ता लेकर चलता है, वो कहता है कि हम राष्ट्रवादी दल के साथ हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब वो सत्ता में होता है, जो दल सत्ता में होता है, कायस्थ उसी के साथ खड़ा हो जाता है और ऐसे में कायस्थ हर बार चला जाता है क्योंकि कायस्थ को ये राजनीतिक दलों को पता है कि वो हमारे साथ ही आएंगे। ऐसे में कायस्थ इस बार क्या निर्णय लेगा, हम उनसे जानेंगे समझेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। हमारे साथ हैं दिनेश खरे। सर नमस्कार। सर निकाय चुनाव का पहला चरण 4 तारीख को है, दूसरा चरण 11 तारीख को है। आप लोग, जैसा कि मुझे जानकारी है, पूरा प्रदेश को मथ चुके हैं और सब जगह जा रहे हैं, बारी बारी से समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है और आप लोगों ने क्या मन बनाया है कि निकाय चुनाव में इस बार कायस्थ क्या करने वाला है? सर्वप्रथम राजेश जी, कायस्थ समाज ने सदैव जो है राष्ट्र हित में और राष्ट्र को अपना सर्वोपरि मान करके अपना बलिदान, त्याग और आज़ादी से लेकर आज तक का जो अपना अमूल्य समय अपने हमारे समाज के जो लोगों ने अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है। आज भारत में कायस्थ मतदाताओं की संख्या लगभग 6.5% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में ये लगभग जो है 2.5 करोड़ है और 25 करोड़ की जन आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कायस्थ मतदाताओं के बीच में मैं कायस्थ संघ अंतर्राष्ट्रीय की ओर से अपने कायस्थ मतदाताओं से एक अपील करता हूँ कि हमारे समाज ने सदैव राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाया है। लेकिन वर्तमान समय की आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक बैठक आहूत की थी आज से 5-6 दिन पहले और उसमें निर्णय लिया कि कायस्थ समाज का कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल से चुनाव लड़ रहा हो, सर्वप्रथम हमारा मतदान उसके पक्ष में होगा। लेकिन जहाँ पर कायस्थ प्रत्याशी नहीं है और चाहे वो महापौर हो या पार्षद हो, वहाँ पर हम समाज हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देंगे। लेकिन जहाँ कायस्थ प्रत्याशी होगा वहाँ पर पहला अधिकार चूंकि उसी का होता है, क्योंकि भगवान चित्रकूट जी के वंशज होने के कारण वो भाई बहन या समाज का कोई भी बेटा बेटी हो उसको सबसे पहले हम मतदान करेंगे ताकि हमारे समाज की मजबूती हो। जो दिन पर दिन आज के समय में राजनीतिक दलों द्वारा हमारी उपेक्षा की जा रही है, उसको जो है ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हम कायस्थ समाज के प्रत्याशियों को मत दे करके विजयी बनाएंगे, अपने समाज को मजबूती प्रदान करेंगे। और आने वाले समय में अगर किसी जगह पर हमारे कायस्थ समाज की किसी दल को जरूरत होगी तो उस समय हम लोग फिर विचार विमर्श करेंगे कि आगे की हमारी क्या रणनीति होगी। जैसा कि आपने बताया कि जहाँ कायस्थ हैं वहाँ पर कायस्थों को आप मतदान करेंगे और जहाँ पर राजनीतिक दल दूसरे हैं वहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जैसा कि हमें लग रहा है कि
बार बार आपको याद होगा जब पहले विधानसभा का चुनाव था तो लखनऊ में एक होर्डिंग लगाई गई थी जो काफ़ी चर्चा का वो मतदान चर्चा का विषय रही थी। यानी कायस्थों ने भाजपा को लेकर के रोष जताया था क्योंकि कायस्थों ने भाजपा ने कायस्थों को टिकट नहीं दिया था। इस बार भी कमोबेश यही हुआ है। बहुत कम संख्या में कायस्थ प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरे दलों ने तो उतारा भी है, कांग्रेस ने, हालांकि उसकी राजनीतिक भूमि अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उसने कायस्थों को बड़ी संख्या में उतारा। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाए हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसे सबसे ज्यादा कायस्थ प्रत्याशियों को इस बार वोट दिया है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 12 प्रत्याशी उनके ऐसे हैं जो कायस्थ प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी ने उतारा है। ऐसे में आप क्यों भारतीय जनता पार्टी की अपील कर रहे हैं? क्यों क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं? क्या राष्ट्रवादी कहने के नाते भारतीय जनता पार्टी कायस्थों को बार बार छल नहीं रही है? कायस्थ समाज की ने हमेशा राष्ट्र हित का ध्यान को रखते हुए राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है और एक मजबूती के साथ है। प्रदेश और देश का विकास करने में अपना योगदान दे रही है। जहाँ तक बात है कि किस पार्टी ने कायस्थ समाज के प्रत्याशियों को वोट दिया है, जहाँ तक बात ये है कि किस पार्टी ने हमारी उपेक्षा की है, हम इसका वो नहीं करेंगे। हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जहाँ पर राष्ट्र का, प्रदेश का विकास होगा वहाँ कायस्थ समाज आगे होगा। लेकिन जहाँ पर कायस्थ प्रत्याशी चाहे पार्षद हो चाहे महापौर हो, वहाँ पर हम उसको सबसे पहले मतदान करेंगे और उसका सहयोग करेंगे तन मन से। आप एक संस्था को चला रहे हैं जो न केवल प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में काम कर रही है। तो ऐसे में आपको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। यानी कि आप बेहद ट्रांसपेरेंट होकर के आप देखेंगे कि किस तरह की भूमिका होनी चाहिए कायस्थ समाज की। तो जैसे कि केंद्र में आपने देखा कि पहले कई कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन आज की डेट में कायस्थ कैबिनेट मंत्री कोई भी नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक मंत्री है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी से मांग नहीं करते कि कायस्थ की संसद में और विधानसभा में, राज्यसभा में और इस विधान परिषद में इन लोगों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? पूर्व 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय में कायस्थ संघ अंतर्राष्ट्रीय ने प्रदेश नेतृत्व से, केंद्र नेतृत्व से मांग की थी कि कायस्थ समाज के अधिक से अधिक प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए ताकि उनका विधानसभा में, विधान परिषद में अपना प्रतिनिधित्व हो। लेकिन हमारे समाज के लोग राजनीति में भाग लेने के लिए आते हैं। कुछ लोग किसी दल से टिकट मांगते हैं, कुछ लोग किसी दल से टिकट मांगते हैं और हम अपने समाज के लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो राष्ट्र हित में अपना लिए टिकट मांगे और हम लोग जहाँ पर भी जिसको ज़रूरत होगी केंद्र नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से उसको टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल, कायस्थ सिर्फ निकाय चुनाव तक ही सीमित नहीं, आज चूंकि आप एक बड़ी संस्था को चला रहे हैं तो हम ये समझना चाहेंगे कि कायस्थ समाज के लिए आप और क्या कर रहे हैं। कायस्थ समाज आज एक ज़माने में 60% कायस्थ हमारा सिविल सर्विसेज में होता था, आज वहाँ पर उसकी संख्या घट रही है। स्वरोजगार की स्थिति में भी कायस्थ पीछे जा रहा है। नौकरियों में कायस्थ बहुत पीछे धकेल दिया गया है। आज नौकरियों की बात करें तो सरकारी नौकरी में कायस्थ सिर्फ 3% रह चुका है। ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि 3% कायस्थ जो एक समय में 67% था, 3% पर सिमट गया है। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सियासत सिर्फ वो नहीं होती है कि आप चुनाव के लिए लड़ें। सियासत, चुनाव से हालांकि ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा होती है तभी कोई दल आगे बढ़ पाता है। तो ऐसे में आप क्या कोशिश करेंगे कि कायस्थ समाज को आगे बढ़ा सके, युवाओं को आगे बढ़ा सके? आपके साथ बहुत युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, इस नाते से मैं आपको समझना चाहता हूँ इसमें। कायस्थ समाज के लिए कायस्थ संघ अंतर्राष्ट्रीय ने अन्य प्रदेशों में अपना एक मुहिम चला रखा है। आज मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से, प्रदेश संगठन के नेतृत्व से मांग करते हैं कि हमारे समाज के उत्थान के लिए कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए ताकि कायस्थ समाज के बेरोजगार युवकों को, कायस्थ समाज की गरीब परिवारों को, कायस्थ समाज की चिकित्सा सुविधा के लिए प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं जिनका लाभ से वो वंचित है उनको दिलाने में कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन हो और कायस्थ नेतृत्व, कायस्थ समाज जो है उससे लाभान्वित हो और कायस्थ समाज को जैसे अन्य समाज के लोगों को
कल्याण व अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। मैं ये मांग नहीं करता कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। मेरी ये मांग है कि कायस्थ समाज के उत्थान के लिए, कायस्थ समाज के युवाओं के लिए, कायस्थ समाज की अविवाहित पुत्रियों के लिए, कायस्थ समाज के बुजुर्गों के लिए, कायस्थ समाज के लिए अन्य वर्ग के लिए कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन हो और कायस्थ समाज के हर मंडल के एक एक पदाधिकारी को उसमें सदस्य नामित किया जाए और कायस्थ समाज को वो सुविधाएं प्रदान सरकार करे जो अपनी योजनाओं से, ताकि कायस्थ समाज का उत्थान हो सके। ये थे दिनेश खरे जिनसे हम बात कर रहे थे और समझ रहे थे कि कायस्थ निकाय चुनाव में क्या रणनीति आया। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है और अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। इनकी बातचीत से बात को जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि कायस्थ समाज इस बार के निकाय चुनाव में जहां कायस्थ प्रत्याशी खड़े हैं उनको वोट करेगा और जहां पर कायस्थ प्रत्याशी नहीं है वहां कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इनका ये मानना है क्योंकि राष्ट्रवादी दल है और राष्ट्र के हित में बात करता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, इनकी एक मुख्य मांग ये है कि कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। कायस्थ कल्याण बोर्ड के गठन के नाम से ये एक संस्था चलाएंगे जिसको लेकर के सारे जिलों में कायस्थों के अविवाहित पुत्रियों का और युवकों का और बुजुर्गों का, महिलाओं का, सभी का ध्यान रखा जाएगा। हमसे बात करने के लिए दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।